बिहार की राजनीति में बवाल है क्योंकि राज्य में पलटू कुमार हैं। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो ऐसे पलटीमार मुख्यमंत्री को पिछले 15 सालों से झेल रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से उन्होंने बीजेपी से पलटी मारकर आरजेडी का दामन थामा है, उससे तो साफ हो गया है कि महाराज को प्यार तो सिर्फ कुर्सी से है। जहां एक तरफ बीजेपी पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी को भी इस बात की जल्दी है कि कहीं नीतीश कुमार फिर न पलटी मार दे, इससे पहले कुर्सी ही छीन लो। लिहाजा आरजेडी नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रही है। शिवानंद तिवारी से लेकर लालू यादव, जगदानंद समेत तमाम नेता नीतीश को कुर्सी छोड़ने की सलाह देने में जुटे हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने भी आरजेडी को बड़ी सलाह दे दी है। नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी रहे बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो को अपने बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को फौरन मुख्यमंत्री बनाने की ट्रिक समझाई है और कहा है कि वो 10 साल में 7 बार पार्टियों और जनादेश को धोखा दे चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार के भरोसे न रहें। सुशील मोदी ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान के बाद एक वीडियो संदेश जारी करके लालू यादव को फार्मूला बताया है कि वो धोखा और विश्वासघात के माहिर नीतीश कुमार के भरोसे न रहें और जेडीयू के 5 विधायकों को तोड़कर अभी के अभी तेजस्वी यादव को सीएम बना ले। दरअसल जगदानंद सिंह ने दावा किया था कि नीतीश की घोषणा के मुताबिक वो 2023 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली की राजनीति करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू ने ऐसी कोई घोषणा अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं की है। जगदानंद के बयान के बाद लालू के करीबी आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि जेडीयू और आरजेडी में इस पर सहमति है कि 2025 के चुनाव से पहले नीतीश केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं सुशील मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि जगदानंद सिंह गलतफहमी में है कि नीतीश 2023 में तेजस्वी को बिहार की गद्दी सौंप देंगे और खुद केंद्र की राजनीति करेंगे। मोदी ने जगदानंद सिंह से कहा कि नीतीश ने आज तक किसी भी समझौते का पालन नहीं किया है, भले ही उनका आपसे समझौता हुआ हो, लेकिन अब धोखा देना, विश्वासघात करना उनके स्वभाव में शामिल हो गया है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश ने 2 बार लालू यादव, 2 बार बीजेपी और 1 बार जीतन राम मांझी को धोखा दिया और 3 बार बिहार के जनादेश के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि नीतीश एक बार फिर लालू यादव को धोखा देंगे। इसीलिए अगर लालू यादव चाहते हैं कि बेटा तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो वो नीतीश का इंतजार न करे, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ दीजिए, उसके 5 विधायकों को मिला लीजिएगा तो आपका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज शॉक। मोदी ने नीतीश को राहत देकर लालू की जमकर कर दी ठुकाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विपक्षी नेता की ठुकाई करते हैं, पूरा दम भर ठोकते हैं। मोदी के हत्थे जो चढ़ गया, समझो वो 8 साल बाद भी ठोका जाएगा। इस बार पीएम मोदी के शिकार हुए हैं आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G मोबाइल नेटवर्क को लॉन्च किया। अनुमान है कि साल 2023 तक पूरे देश के लोग 5G का फायदा लेने लगेंगे। लॉन्चिंग प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके फायदे भी बताए, मगर बिना नाम लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू को धोकर रख दिया। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब मुट्ठी भर विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग सदन में भाषण देख लेना, उसके कुछ लोग कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं वो मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये तो समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझते। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवीय की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। दरअसल 6 साल पहले देश में 4G लॉन्च किया जा रहा था तो डेटा और आटा को लेकर खूब बयानबाजी हुई थी। लालू यादव ने सदन से लेकर सोशल मीडिया तक पर खूब मजाक उड़ाया था। 2 सितंबर 2016 को लालू यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीब डेटा खाएगा या आटा, डेटा सस्ता आटा महंगा, यही इनकी देश बदलने की परिभाषा है। लगे हाथ ये भी बता दो, कॉल ड्रॉप की समस्या कौन सुलझाएगा। उसी दौरान मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने जियो मोबाइल की लॉन्चिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर प्रचार की थी। प्रधानमंत्री अपने भाषण में इसी का जिक्र कर रहे थे। शर्मा ने केजरीवाल की बखिया उधेड़ दी। पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों को साल 2014 से पहले देश की राजनीति में हाशिए पर रखा जाता था। केरल और कश्मीर में रहने वाले लोगों को ये पता ही नहीं होता था कि पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं और किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 साल की मोदी सरकार के बाद आज बीजेपी के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्रियों की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद पूर्वोत्तर के अहम राज्य असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का ही नाम आता है। शर्मा समय समय पर केजरीवाल की जमकर ठुकाई के लिए जाने जाते हैं। वहीं एक बार फिर बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा।
एक इंटरव्यू के दौरान हेमंता ने ये तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को राजनीति छोड़ घर में बैठना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि केजरीवाल से काम नहीं होता है तो उन्हें घर बैठना चाहिए। दरअसल हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जो पहले से ही काफी डेवलप शहर है। केजरीवाल को आवश्यकता है कि वो देश की राजधानी का मुकाबला न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन जैसे विकसित शहरों से कर राजधानी को डेवलप करे। लेकिन केजरीवाल के अंदर पता नहीं क्या दिक्कत है कि वो आए दिन अपनी दिल्ली का मुकाबला असम से करते रहते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल असम में स्कूलों की हालत से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। वो सवालों के जरिए ट्विटर पर असम की जनता से आम आदमी पार्टी को समर्थन तक करने की मांग कर चुके हैं। इसको लेकर हेमंता और केजरीवाल के बीच ट्विटर पर एक बड़ा टकराव हो गया था, जो कि केजरीवाल के लिए मुसीबत बन गया था। वहीं हेमंता विश्व शर्मा बीजेपी के सबसे फायरब्रांड नेताओं में एक है, जो कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल से लेकर असदुद्दीन ओवैसी समेत राहुल गांधी पर राजनीतिक हमले कर पूरे विपक्ष को अकेले ही बैकफुट पर डाल देते हैं, जो कि विपक्ष के लिए एक सबसे मुश्किल सवाल बन गया है।